हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है, तो आगे बढ़ो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुजराल एंड आज हम लेके आए हैं बोर्ड प्लस सीयूईटी सीरीज फॉर अकाउंटेंसी। तो मैं इसमें बहुत शॉर्ट टॉपिक्स जरूर शुरू करूंगा, बट वो ऐसे टॉपिक्स होंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम सिलेबस। सो द फर्स्ट टॉपिक which I have chosen for this is the partnership deed. I don't know why partnership deed लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें आप अटक जाओगे। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रेजेंट इन अ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनरशिप में है ही नहीं तो आप क्या करोगे, या पार्टनरशिप डीड में कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं लिखी हुई तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। So without any further delay, myself Rahul Gujral, let us start. So first, what is the partnership deed? So it is a legal document that outlines the rights, responsibilities and duties of all partners involved in a partnership firm. It acts as a formal agreement between partners, ensuring clarity and reducing potential conflicts. Okay. So पहले मुझे बताओ, can a partnership be formed orally? Yes. ओरल पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म। क्या एग्रीमेंट हो सकता है ओरली? हो सकता है। क्या पार्टनरशिप डीड बन सकती है ओरली? नहीं। यू विल कॉल इट अ डीड ओनली व्हेन इट इज रिटन, so it should be a written document. So partnership deed is written, right? Now what is written in it? Let us study. So first, the key features that it is a written agreement. Although partnerships can be oral, a written deed avoids misunderstandings. All right, this is the most important point. Second, it defines rights and duty. Partnership deed बनाते क्यों हैं? Clearly specifies the roles, profit sharing ratios and responsibilities of each partner. कि क्या रोल है हर एक पार्टनर का, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन लीगल वैलिडिटी सर्व्स एज एविडेंस इन अ लीगल डिस्प्यूट। सपोज एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से हो गया है टकरार, तो अब क्या होगा? हल। तो हल होगा, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा वो माना जाएगा। सो इट विल बी सर्व्ड एज अ प्रूफ। Then customizable, can be modified with the consent of all partners. Now ये MCQ इतनी बार पूछा जाता है ना कि पार्टनरशिप डीड कैन बी मॉडिफाइड कैसे? चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, विद द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ 70% पार्टनर, विदाउट एनी कंसेंट, या विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इफ यू वांट टू मॉडिफाई द पार्टनरशिप डीड, ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज नीडेड। तब हर किसी की सहमति चाहिए, हर पार्टनर की सहमति चाहिए, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको बेसिक समझ आया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनर्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है, ठीक है? अब क्या क्या लिखा होता है एग्जैक्टली वो भी देख लेते हैं। दीज आर द 10 थिंग्स जो मेजॉरिटी में यही लिखा होता है, ठीक है? ये बेसिक चीज है। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। हु आर द पार्टनर्स, उनका नेम, ठीक है? और आपकी फर्म का नाम, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम क्या है, उसका नेम। देन नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस यू आर डूइंग। क्या आप क्रिकेट बैट बेच रहे हो, राइट? क्या आप फ्लावर्स बेच रहे हो, ठीक है? फूल, रोज डे, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? क्या आप हेडफोन्स बेच रहे हो, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। व्हाट इज कैपिटल? द मनी इन्वेस्टेड इन द स्टार्टिंग बाय द पार्टनर्स इज द कैपिटल। कि हम पैसा लगा रहे हैं इन द बिजनेस फर्म, इन आवर पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कैपिटल। तो कितनी कैपिटल कौन से पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करी है, दैट इज आल्सो मेंशन। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। आपस में प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में शेयर होगा। सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, दे हैव डिसाइडेड टू शेयर रेशियो इन द 5:2। तो 5 ज्यादा भी पार्टनर्स में ए को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा और लॉस भी ज्यादा, ठीक है? उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन्स इफ एनी। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, जो आपके इन्वेस्ट करे कैपिटल में पैसे, क्या आप उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहते हो? देन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज व्हाट? व्हेन पार्टनर्स विड्रॉज गुड्स, या तो सामान कर लेते हैं विड्रॉ, या फिर पैसा ही विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तब क्या आप उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे कि आपने पार्टनरशिप में से सामान लिया, चलो आप इंटरेस्ट भी दो इस पे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या प्रोविजंस होंगे? देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स, की लड़ाई हो गई, हाउ टू सॉल्व इट। क्या कभी ये काम करता है कि रिटर्न में लिखा लड़ाई हो गई तो ऐसा कर लेंगे? हम तो बहुत पढ़ते हैं लड़ाई कैसे नहीं करनी, जब होनी होती है तो फिर लड़के सीधा बोलते हैं भैया बाहर मिलो,
तो मतलब समझ रहे हो ना तुम, फिर हम लास्ट में करते हैं भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, राइट। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ अप्लाइज। नाउ दिस इज व्हाट, समटाइम्स कुछ पार्टनरशिप फॉर्म कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही खुलती है, जैसे 5 साल का उनका गोल है, उसके बाद दे विल एंड, सो दे विल मेंशन दैट इन द पार्टनरशिप डीड। एंड लास्ट डिसोल्यूशन क्लॉज, कि जब डिसोल्यूशन हो रहा होगा किसी भी रीजन से, तो तब आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे चीजों की, तो दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन। तो दीज आर द की टर्म्स which contents, these are the key contents in the partnership deed. So if you want to take a screenshot you can, I am moving side for you, so come on, मेरा thumb आने दो बस, ठीक है। giving you 5 seconds, 5 4 3 2 1, let's go. So these were the contents of partnership deed. okay सर, हमें आ गया समझ। now अब सर आप तो कहते हैं कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, अब देखो कैसे है। तो वी शुड नो, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास है पर उसमें कुछ चीजें मेंशन्ड ही नहीं है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सपोज वी गॉट टू नो दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में, बट सपोज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट, देयर आर 3 पार्टनर्स ABC, तो हाउ विल वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस। सिंपल, आप कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई सब एक जैसा बांट लो, ऐसे करते हो ना, तो यहां पे भी यही होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल रेशियो। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डिफॉल्ट रूल इज, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की नीड नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो IOC। बट अगर मेंशन्ड है तो जितना मेंशन्ड है उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी विल प्रोवाइड टू द पार्टनर्स। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन यहां पे भी पार्टनर ने ड्रॉ करा, ठीक है, आपने उसके कैपिटल में से कम कर दिया, बट क्या आप उस पर इंटरेस्ट भी लगाओगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है डीड में, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सो डिफॉल्ट रूल इज नो इंटरेस्ट, ठीक है, नो IOD, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो हम लगाएंगे। देन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, एडवांसेस इज लोन्स, लोन्स बाय हुम, अगर एक पार्टनर है, ठीक है, एक पार्टनर है X, ठीक है, उसने अपने पर्सनल पॉकेट से, आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, उसने अपने पॉकेट में से फर्म को लोन दे दिया कि यार अभी मेरे फर्म को नीड है, चलो मैं अपनी तरफ से आपको लोन दे रहा हूं, आप बाद में मुझे दे देना, ठीक है। तो इसने दे दिया 10,000, ठीक है, 10,000 की नीड है मेरे फर्म को, मैंने लोन दे दिया। अब मुझे ये बताओ, जब हम लोन देते हैं तो इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस कि हम उस पर इंटरेस्ट भी तो देंगे ना, या उतना ही अमाउंट वापस करेंगे, तो लोन पे तो इंटरेस्ट मिलता ही है। तो इफ द डीड इज इवन साइलेंट अबाउट इट, तो स्टिल वी विल गिव देम विद 6% इंटरेस्ट, 6% interest, right? So this you have to remember, that if the deed is silent about this, then the interest is 6%. So interest is 6% if deed is silent. So always remember this. Easy. Then salary और commission to partner. अच्छा मुझे बताओ, पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलती है क्या? पार्टनर तो प्रॉफिट बांटता है, लास्ट में जो वो कमाते हैं सारा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट मिल जाता है, तो सैलरी कमीशन किस बात का? तो अगर डीड में मेंशन्ड है कि पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी हर महीने, या किसी चीज पर्टिकुलर चीज की वजह से उसे कमीशन भी मिलेगा, उसने हमारे नए कस्टमर्स बनवाए तो इस बात पे उसको कमीशन मिलेगा एक पार्टनर को, तब तो क्या आप, अगर डीड साइलेंट है सैलरी कमीशन के बारे में, तो आप क्या दोगे सैलरी कमीशन? नहीं, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूल, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस अनलेस द डीड प्रोवाइड्स इट। अगर डीड में स्पेसिफिकली लिखा है ये भी तभी आएगा। तो नो सैलरी कमीशन, नो सैलरी / कमीशन। तो हमें 5 चीजें पता चली, राइट? लेट मी रिपीट। फर्स्ट, आई एम राइटिंग इफ डीड साइलेंट, तो इफ डीड इज साइलेंट हाउ विल वी ट्रीट इट, राइट? तो इफ डीड इज साइलेंट, तो PSR is what? Profit sharing ratio. That will be 1:1. Then second was interest on capital. No interest on capital. Third was IOD, interest on drawing. No interest on drawing unless specified. Then interest on loan by partner. Partner ने हमें लोन दिया है 6%. Salary commission. Nothing mentioned. Again, no salary commission until and unless specified in the partnership deed. So this becomes a very important topic and a very important concept for both the board exam as well as your CUT exam. So I really hope under 10 minutes I have explained
तो आपकी बहुत मदद हुई हो। ठीक है, तो गाइस दिस वाज पार्टनरशिप डीड अंडर 10 मिनट्स। आई रियली होप आपको सब समझ आ गया हो। तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो। मैं हूं राहुल गुजराल, मिलता हूं एक और छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तुम लोग को मैं बोलना चाहता हूं बाय एंड बहुत ज्यादा टेक केयर।